हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सभी जने अच्छे होंगे। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से फ्रेंड्स दो वीडियो के अंदर इसको बनाना पड़ रहा है अपने को। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव के बारे में बात कर रहे थे अपन, सीएचओ के बारे में पांचवा पॉइंट जो अपना वो चल रहा था, तो उसके बारे में अपन बात कर रहे थे। तो इसके अंदर जो पांचवा पॉइंट जो था फ्रेंड्स, वो था अपने ट्रीटमेंट के ऊपर था। स्क्रीनिंग का अपन ने कंप्लीट कर दिया था। इसके स्क्रीनिंग के बाद जो है वो ट्रीटमेंट के ऊपर है। प्रपोर्शन ऑफ हाइपरटेंशन पेशेंट ऑन ट्रीटमेंट, नंबर ऑफ हाइपरटेंशन पेशेंट हु रिसीव्ड ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग फॉलो अप ट्रीटमेंट, यानी कि जो आपको ट्रीटमेंट भी आपके यहाँ सेंटर से ले रहे हैं, और फॉलो अप जो है फॉलो अप भी आपके सेंटर से ले रहे हैं। ठीक है। अब इसका ये दे रखा है कि आप किस तरीके से इस चीज को पहचानोगे। तो 0.55% ऑफ टोटल पॉपुलेशन मंथली टारगेट रहेगा ये आपका, और 6.66% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ईयरली टारगेट जो है वो ईयरली टारगेट इसके अंदर फ्रेंड्स रहने वाला है। ठीक है। तो इसके अंदर होगा क्या, जैसे कि फ्रेंड्स आपकी 2000 की पॉपुलेशन है, कितनी है फ्रेंड्स, 2000 की पॉपुलेशन है फ्रेंड्स। तो ये आपका बोला 6.66% ऑफ टोटल पॉपुलेशन में क्या होगा, आपके ऑन ट्रीटमेंट पे पेशेंट जो है वो चलेंगे। ठीक है, इसके डाटा के अनुसार। तो इनका अगर अपन निकालते हैं 6.66%, कितना, 6.66% 2000 का अपन निकालते हैं फ्रेंड्स, तो ये मोटा मोटी आ जाता है 134%। कितना, 134% जो है 134% आपको एंट्री होनी चाहिए आपके एनसीडी पोर्टल के ऊपर, और इन सभी की आबा आईडी जो है वो भी बनी हुई होनी चाहिए। अगर मैं मोटा मोटी इस पे बात करूं तो फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आप इस काम को आप 70% करते हो फ्रेंड्स, और 70% और 80% करते हो तो आपको 100% इंसेंटिव दिया जाएगा। अगर आप 80% करते हो, 70% करते हो, तो आपको फ्रेंड्स आपको 75% इंसेंटिव जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा ऑन ट्रीटमेंट वाले पेशेंट। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद है प्रपोर्शन ऑफ द इंडिविजुअल 30 ईयर और अबव स्क्रीन फॉर डायबिटीज। ये पॉइंट बच्चों समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, जो ट्रीटमेंट वाला था वो। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें प्रोपोर्शन ऑफ द इंडिविजुअल 30 ईयर और अबव स्क्रीन फॉर डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज की स्क्रीनिंग के लिए सेम टू सेम पॉइंट है जो पिछले वीडियो के अंदर अपन ने देखा था। इंक्लूडिंग रिपीट ईयरली स्क्रीनिंग फॉर डायबिटीज, नंबर ऑफ पेशेंट स्क्रीन फॉर डायबिटीज, कितने आपने पेशेंट स्क्रीनिंग की डायबिटीज के लिए। और इसका क्राइटेरिया सेम टू सेम है कि जितनी आपकी पॉपुलेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था 2000 आपकी पॉपुलेशन है, इंटू 37% पॉपुलेशन क्या होगी आपकी, 37% पॉपुलेशन जो होगी अ, वो आपकी स्क्रीनिंग के लिए रहेगी। ठीक है, तो 37% मैंने आपको बताया था, लगभग 740 पेशेंट जो है 740 पेशेंट एनुअल हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं ये, एनुअली कितने हो रहे हैं, 740 पेशेंट की आपको स्क्रीनिंग करनी है। और मंथली की बात करें तो अपन ने मैंने आप सभी को बताया था 62 पेशेंट आपके मंथली जो है स्क्रीनिंग के लिए रहने वाले हैं। ठीक है। और मंथली टारगेट की बात करें तो 3.06% जो है वो आपका मंथली टारगेट रहेगा टोटल पॉपुलेशन का। और ईयरली बात करें तो 37% ऑफ टोटल पॉपुलेशन का आपका ईयरली टारगेट जो है वो रहने वाला है। अगर आप इसको 100% कर देते हो तो आपको इसके अंतर्गत प्रोत्साहन राशि जो है, प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, कितने रुपए दी जाएगी इसके अंदर, 700 रुपए जो है वो दिए जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है। देन ये जो है स्क्रीनिंग वाला पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। उसके बाद अपने पास आता है डायबिटीज का ऑन ट्रीटमेंट। ठीक है, डायबिटीज का स्क्रीनिंग होगी, अब डायबिटीज का ट्रीटमेंट आएगा कि आपने कितना डायबिटीज को डायग्नोस किया और कितने पेशेंट को आपने ऑन ट्रीटमेंट जो है वो ऑन ट्रीटमेंट चढ़ाया है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर अपन फ्रेंड्स बात करें तो ये बोल रहा है कि 0.25% ऑफ टोटल पॉपुलेशन ये आपका मंथली टारगेट है। जितनी भी पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन में से आपको 0.25% आपको मंथली ऑन ट्रीटमेंट जो है वो ऑन ट्रीटमेंट शो करना है, यानी कि एक टारगेट होगा। देन उसके बाद टोटल पॉपुलेशन का 2.696, कितना, 2.96, यानी कि अगर आपकी 2000 की पॉपुलेशन है फ्रेंड्स, कितनी 2000 की पॉपुलेशन है, तो ये बोल रहा है कि 2.96 पेशेंट आपके पेशेंट कितने किसके होंगे, डायबिटीज मेलाइटिस के होंगे। कितने होंगे डायबिटीज मेलाइटिस के, 2000 की पॉपुलेशन में 2.96%, मोटा मोटी ये 60 पेशेंट बता रहा है। कितना बता रहा है, डायबिटीज के 60 पेशेंट, जो 60 पेशेंट आपको बता रहा है कि आपके इतने पेशेंट आपके डायबिटीज के रहने वाले हैं। ठीक है। देन फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, ये वाला पॉइंट पूरा मतलब नॉर्मल पॉइंट है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको अपन करते आ रहे थे उसी तरीके से करना है। अगर आप इस पॉइंट को अचीव कर देते हो तो आपको 100% अचीव कर देते हो, तो इसको आपको 80% करना है। 80% मतलब 100% हो जाएगा आपका। तो ये आपको 700 पेशेंट जो है वो 700 पेशेंट सॉरी 700 रुपए जो है वो आपको इंसेंटिव के रूप में दिया जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है। और 60% का टारगेट है टोटली इसमें। नेक्स्ट इसमें आता है 9th नंबर जो पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है वेलनेस एक्टिविटी। ठीक है, वेलनेस एक्टिविटी आपके पास वेलनेस कैलेंडर होगा,
उस कैलेंडर के अनुसार आपको जितनी भी एक्टिविटी जो है वो सारी की सारी एक्टिविटी करवानी है। जनवरी महीने के अंदर जितनी भी एक्टिविटी है वो करवानी है, फरवरी महीने के अंदर जो एक्टिविटी उस कैलेंडर के अंदर दे रखी है, ठीक है, वो सारी एक्टिविटी जो है वो करवानी है। वेलनेस एक्टिविटी हेल्ड एज पर हेल्थियर एनुअल हेल्थ कैलेंडर, एनुअल हेल्थ कैलेंडर के अनुसार आपको जितनी भी एक्टिविटी सारी करानी है। नंबर ऑफ वेलनेस एक्टिविटी हेल्थ, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेलनेस एक्टिविटी टू बी हेल्ड एज पर एनुअल हेल्थ कैलेंडर, ठीक है। चीज को समझना, नहीं समझ में आई है तो समझ लेना, यहाँ पे इस चीज को इस पॉइंट से रिलेटेड करते हुए अपन पढ़ेंगे, ठीक है। नॉर्मल ये लिख रखा है क्या क्या चीज करनी है, ये लिख रखा है, इस चीज को इस पॉइंट से रिलेटेड करना, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वेलनेस एक्टिविटी टू बी हेल्ड, ठीक है, एज पर एनुअल हेल्थ कैलेंडर, ठीक है, यानी कितनी एक्टिविटी आपको एनुअल हेल्थ कैलेंडर के द्वारा करवानी है, वो यहाँ पे लिखा हुआ नंबर ऑफ वेलनेस एक्टिविटी हेल्थ, आपने कितनी एक्टिविटी आपने करवाई, ठीक है, कितनी एक्टिविटी करवानी थी उसमें से कितनी एक्टिविटी आपने करवाई। अगर आप 75% एक्टिविटी करवाते हो, ठीक है, तो आपको 75% इंसेंटिव दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप 100% जो करवाते हो, एक्टिविटी करवाते हो, तो आपको 100% इंसेंटिव जो है वो 100% इंसेंटिव दिया जाएगा फ्रेंड्स। और इसके अंदर इंसेंटिव जो है वो फ्रेंड्स दिया जाएगा आपको 700 रुपए, जो है 700 रुपए इंसेंटिव जो है वो दिया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स जो आपको समझ में आ गया होगा एक्टिविटीज, इसके अंदर जो आपका सेशन जो होता था वेलनेस सेशन, ठीक है, वेलनेस सेशन जो होता था उसका पॉइंट जो है वो अभी हटा दिया गया। हाल फिलहाल के अंदर लेटर आ चुका है अभी कि अभी जो सत्र जो है उसको आयोजित नहीं करवाना, इस तरीके से एक लेटर वायरल हो रहा है। तो आपका एक्टिविटीज वाला पॉइंट तो है ही है, वेलनेस सेशन वाला जो है 10 सेशन होते थे पर मंथ के, उसको अभी हटा दिया गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट 10 नंबर का पॉइंट जो है फ्रेंड्स वो है आपका वीएचएससी, विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमिटी के बारे में। इसमें लिख रखा है टोटल नंबर ऑफ वीएचएनसी फाउंड इन सब हेल्थ सेंटर ऑन कैचमेंट एरिया, ठीक है, यानी कि कितनी वीएचएनसी आपके सब हेल्थ सेंटर ऑन कैचमेंट एरिया के अंदर हुई है, उसमें से आपने कितनी विजिट की है, ठीक है। ये बोल रहा है कि 1 विजिट तो आपको मैंडेटरी करनी ही करनी है आपके अगर कैचमेंट एरिया के अंदर, आम सब हेल्थ सेंटर कैचमेंट एरिया के अंदर फ्रेंड्स अगर 2 या 3 वीएचएनसी होती है, तो उसमें से ये बोल रहा है फॉर्मेट के अनुसार अगर बात करें, इंसेंटिव फॉर्मेट के अनुसार बात करें, तो आपको 1 तो विजिट करनी ही करनी है। कितनी? 1 वीएचएनसी अटेंड करनी ही करनी है। पहले ये फ्रेंड्स 2 था, पहले वाले फॉर्मेट में कितने थे? 2 वीएचएनसी आपको अटेंड करनी थी, ठीक है। अब वाले फॉर्मेट के अंदर फ्रेंड्स 1 लिख रखा है, यानी कि 1 वीएचएनसी मीटिंग, ठीक है, अटेंड करनी है और सुपरवाइज्ड करनी है, किसके द्वारा? सीएचओ को सुपरवाइज भी करनी है और अटेंड भी करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कहाँ से होगा, वो डिजिटल ऐप जो होगा, जो आर्म पोर्टल जो भी है, जो डिजिटल ऐप जो है वहां से वेरीफाइड होगा इसका, ठीक है। आपको 100% करनी है, 75% का कोई प्रावधान नहीं है इसके अंदर, ठीक है। आपको 1 मीटिंग वीएचएनसी पर मंथ आपको अटेंड करनी है और आपको 500 रुपए का प्रोत्साहन राशि जो है वो प्रदान कर दिया जाएगा। दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 11 नंबर पॉइंट है जन आरोग्य समिति, जिसे जेएस कहा जाता है। आपको मंथली एक करनी है, नंबर ऑफ जेएस मीटिंग, कितनी मंथली आपने जेएस मीटिंग कंडक्ट की उसमें से, ठीक है। तो नंबर ऑफ जेएस मीटिंग कंडक्टेड एंड रिपोर्टेड, ठीक है, यानी कि आपको एक करनी है और एक की एक इधर कंप्लीट करनी है, ठीक है। और इसके अंदर आपको 100%, देखो इसमें भी कोई 75% का प्रावधान नहीं है, इसमें 100% का प्रावधान है। एक मंथली मीटिंग जन आरोग्य समिति की करनी है, आपको रजिस्टर में फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। और जो भी उसके अंदर सदस्य जो होते हैं, सदस्य सचिव जो होते हैं, ठीक है, उन सभी को बुलाना है और वो मीटिंग जो है उसको कंडक्ट करनी है, ठीक है ना। 1 मीटिंग जो है वो करनी ही करनी है। तो इसके अंदर भी 500 रुपए का प्रावधान जो है वो 500 रुपए का प्रावधान आपको मिल जाएगा इंसेंटिव के तौर पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद जो फ्रेंड्स नेक्स्ट है एमसीएचएन, ठीक है। एमसीएचएन हेल्थ अगेंस्ट प्लान, यानी कि आपने कितने प्लान किए और उसमें से आपने एमसीएचएन हेल्थ अगेंस्ट प्लान, यानी कि नंबर ऑफ एमसीएचएन सेशन कंडक्टेड, टोटल नंबर ऑफ एमसीएचएन प्लान सब हेल्थ सेंटर आम कैचमेंट एरिया। देखो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या चीज ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। ये बोलना चाह रहा है फ्रेंड्स कि टोटल नंबर ऑफ एमसीएचएन प्लान इन सब हेल्थ सेंटर आम कैचमेंट एरिया, यानी कि जो आपका सब हेल्थ सेंटर आम कैचमेंट एरिया है, उसके अंदर आपने एमसीएचएन सेशन को, कितने एमसीएचएन सेशन को प्लान किया, कौन किया, किसने किया? एनएम करेगी, ठीक है। एनएम ने प्लान किया, ठीक है, और उसमें से कितना एमसीएचएन सेशन जो है वो कंडक्ट किया गया है, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा। क्लियर बात है, ठीक है, यानी कि कितना आप एनएम और दोनों ने मिलकर प्लान किया और उसमें से कितने सेशन जो है वो कंडक्ट हुए अभी तक, ठीक है। तो ये पॉइंट पहले भी था, ठीक है, नॉर्मल पॉइंट है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और इसमें 75% का कोई प्रावधान नहीं है, इसमें 100% का प्रावधान है और आपको 500 रुपए जो है वो दिए जाएंगे, ठीक है। बेनिफिट मतलब कि इंसेंटिव के तौर पे ये आपको 500 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि नॉर्मली क्या है
कि ये आपका पीसीडीएस पोर्टल जो है फॉर्म नंबर 6 जो है वो वहां से निकल जाएगा। नॉर्मली फॉर्म नंबर 6 में भरा जाता है कि आपने कितने प्लान किए, 2 प्लान किए, 2 में से 2 कंडक्ट करवा दिए, एमसीएचएन सेशन आपके होने चाहिए जहां पर भी आपने 2 के 2 कंडक्ट करवा दिए तो गुड बात है। और आपको 500 रुपए का इंसेंटिव परफॉर्म बेस्ट इंसेंटिव जो है वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। 13 नंबर पॉइंट जो है वो नया ऐड हुआ है बच्चों। फ्रेंड्स नया ऐड हुआ है, प्रपोर्शन ऑफ द डायग्नोसिस टीबी पेशेंट इनिशिएटेड ट्रीटमेंट, ठीक है। यानी कि जो भी डायग्नोस्ड टीबी के पेशेंट है उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है कि नहीं किया, उससे रिलेटेड पॉइंट है। तो मैंने आपको बताया था, इसी तरीके से अपन इसको पढ़ेंगे। टोटल न्यू पेशेंट डायग्नोस्ड, ठीक है, कितने पेशेंट टोटल न्यू डायग्नोस्ड हुए आपके द्वारा, ठीक है, या फिर आपने जो 4% ओपीडी से रेफर किए थे, आपकी टोटल ओपीडी से 4% आपने रेफर किया। फर्स्ट पॉइंट अपन ने देखा था पहले वाले वीडियो में, ठीक है फ्रेंड्स। उसमें से कितने पेशेंट डायग्नोस हुए और उसमें से कितनों पेशेंट ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, टोटल न्यू पेशेंट ट्रीटमेंट इनिशिएटेड। जैसे कि आपका एक पेशेंट, 8 पेशेंट आपने रेफर किए, उसमें से अगर एक पेशेंट उस मंथ का डायग्नोस हुआ है टीबी से रिलेटेड और उस टीबी वाले पेशेंट को, एक पेशेंट को ही आपने अगर स्टार्ट कर दिया ट्रीटमेंट, ठीक है, तो वो आपका 100% टारगेट के अंदर आएगा। बात समझ में आ गई। और आपको इसके अंदर जो प्रावधान रखा गया है वो कितना है, इसके अंदर 700 रुपए का। कितने रुपए दिए जाएंगे इसके अंदर, 700 रुपए, जो 700 रुपए आपको प्रोत्साहन राशि के अंदर दिया जाएगा। बात समझ में आ गई। यानी कि आपको कितने पेशेंट आपने डायग्नोस किए हैं रेफर के दौरान, ठीक है, और उसमें से कितनों पेशेंट का आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है, ठीक है। बात समझ में आई यहाँ पे, क्लियर बात है। और ये क्या होगा, निक्षय पोर्टल से इसका वेरिफिकेशन जो है वो होगा फ्रेंड्स। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, जो है फॉर सीएचओ सब हेल्थ सेंटर ऑन प्रोवाइडिंग एक्सपेंडेड रेंज ऑफ सर्विसेज। ये नया ऐड हुआ है फ्रेंड्स, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। ये बोल रहा है भैया कि सब हेल्थ सेंटर आम प्रोवाइडिंग एक्सपेंडेड रेंज ऑफ सर्विस जो होता है उसको प्रोवाइड करता है, ठीक है। और मिनिमम 1 पेशेंट मैनेज इन एनी 5 ऑफ 7 एक्सपेंडेड रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफ टोटल ओपीडी। यानी कि ये बोल रहा है कि भैया की जो टोटल ओपीडी लगती है, ठीक है, आपको मिनिमम 1 पेशेंट जो होता है उसको स्क्रीनिंग करनी है फॉर ऑल एक्सपेंडेड रेंज ऑफ द सर्विसेज रिलेटेड। बात समझ में आ गई है आपको, ठीक है। अगर आप इसे कंप्लीट कर देते हो तो 2000 रुपए आपको इंसेंटिव परफॉर्मेंस बेस्ड के ऊपर दे दिया जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर। बात करते हैं 15 नंबर पॉइंट, ठीक है, टेली कंसल्टेशन सर्विसेज, ठीक है। टेली कंसल्टेशन सर्विसेज, नंबर ऑफ टेली कंसल्टेशन टू बी डन इन द रिपोर्टिंग मंथ, एटलीस्ट 25 टेली कंसल्टेशन डन इन रिपोर्टिंग मंथ, ठीक है। और इसका जो वेरिफिकेशन होगा ई संजीवनी हब और स्पोक हब पोर्टल से किया जाएगा। पहले इसके अंदर 50 था, ठीक है, अब इसको हटा के 25 कर लिया। कितना कर लिया, 25 जो है वो 25 कर दिया है। और अगर आप 10 करते हो तो 75% आपको इंसेंटिव मिलेगा, और आप 25 कर देते हो तो आपको 100% इंसेंटिव मिलेगा। जो कितना मिलेगा, 1000 रुपए जो है वो 1000 रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। आपको कितना करना है टेली कंसल्टेशन, 25 टेली कंसल्टेशन जो है मंथली करना है। पहले कितना था, 50 टेली कंसल्टेशन पर मंथ था, ठीक है। अब कितना है, 25 टेली कंसल्टेशन पर मंथ है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स 16 नंबर, डेली रिपोर्टिंग जो आप करते हो। डेली रिपोर्टिंग के अंदर दिक्कत ये आ रही थी, मिनिमम 21 डेज एंट्री रिपोर्टेड, नंबर ऑफ डेज डेली एंट्री रिपोर्टेड, ठीक है। आम पोर्टल पे करनी है, आप सभी को पता है, सभी जने करते आ रहे होंगे डेली ओपीडी एंट्री। अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मेरे सब हेल्थ सेंटर वाले प्लेलिस्ट खोले इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसके अंदर मैंने इसको वीडियो डाल रखा है कि आप डेली ओपीडी एंट्री कैसे कर सकते हो, एचडी मंथली रिपोर्ट एंट्री कैसे कर सकते हो, ठीक है, सिविल या महिला की रिपोर्ट आप कैसे एंट्री कर सकते हो। तो नंबर ऑफ डेज डेली एंट्री रिपोर्टेड करनी है आपको। ये बोल रहा है कि महीने के अंदर जो 28 दिन होते हैं, ठीक है, या फिर 30 दिन होते हैं, या फिर 31 दिन होते हैं, ठीक है, इसमें से आपको कम से कम 21 दिन तो रिपोर्ट डालनी ही डालनी है। बात समझ में आई, कितने, 21 दिन तो मिनिमम 21 दिन की रिपोर्ट आपको डालनी ही डालनी है। क्लियर बात है, ठीक है। मिनिमम 21 डेज डेली एंट्री रिपोर्टेड आपको करनी है। अगर आप ये काम कर लेते हो, ठीक है, तो आपको 100% जो है कर लेते हो, अच्छी बात है। तो आपको 1500 रुपए का इंसेंटिव जो है वो दिया जाएगा। क्लियर बात है। नेक्स्ट इसमें है फ्रेंड्स सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट, एसडी मंथली रिपोर्ट इसे कहा जाता है। इसको भी किस तरीके से भरा जाता है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और अगर आपको इसका वीडियो चाहिए मैं आपको लिंक में जो है वो इसका वीडियो जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा फ्रेंड्स। एसडी मंथली रिपोर्ट क्या है, एसडी मंथली रिपोर्ट, अब समझना एसडी मंथली रिपोर्ट, ठीक है। सब हेल्थ सेंटर आम रिपोर्टेड सर्विस डेली 5th ऑफ द फॉलोइंग मंथ, प्रत्येक मंथ के 5 तारीख पहले पहले आपको क्या करना है, एचडी मंथली रिपोर्ट बननी है। जैसे कि अभी अप्रैल महीना चल रहा है, ठीक है, अप्रैल महीना चल रहा है तो 5 अप्रैल से पहले पहले आपको मार्च की रिपोर्ट भर देनी है।
ये कहने का मतलब है यहाँ पे। आया समझ में? ठीक है, अगर आप काम कर लेते हो तो आपको 100% काम कर लेते हो तो आपको इसके अंदर 1500 रुपए दिए जाएंगे इंसेंटिव के तौर पर। बहुत अच्छा ऐड हुआ है ये। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है सीएचओ के लिए है आयुष्मान आरोग्य मंदिर शिविर। ठीक है, जो शिविर कंडक्ट करवाते हो, नंबर ऑफ आयुष्मान आरोग्य मंदिर शिविर कंडक्टेड एंड रिपोर्टेड, आपने कितने कंडक्ट करवाए और कितनों की रिपोर्ट की है आपने। ठीक है, कंडक्टेड एंड रिपोर्टेड करनी है आपको। ठीक है, उसके अंदर जितने आपने कंडक्ट करवाए, जैसे दो शिविर कंडक्ट करवाए तो दो करके ये आपका 100% टारगेट हो जाएगा। आपने दो कंडक्ट करवाए, दोनों की रिपोर्टेड कर दी है तो 100%, और आपको इंसेंटिव के तौर पर 1000 रुपए जो है वो दे दिए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा जो है फॉर्मेट जो है ऐड ऑन किया है। तो फ्रेंड्स, आपको सीएचओ से रिलेटेड मैंने आपको पूरा का पूरा फॉर्मेट जो है वो समझा दिया है। तो फ्रेंड्स, इसका अपन एक छोटा सा क्विक रिवीजन जो है वो कर देते हैं कि क्या क्या चीज इसमें ऐड हुई है सीएचओ के बारे में। सीएचओ को, जो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, सीएचओ को टीबीआई नहीं मिलता है, सीएचओ को पीबीआई मिलता है, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव जो होता है फ्रेंड्स, वो दिया जाता है। क्लियर बात है? आप समझना, सबसे पहले जो था वो क्या था, आपकी जो भी ओपीडी है उसे क्या करना है, 4%। टोटल ओपीडी अगर 200 की है तो उसमें से 4% क्या है आपके, क्या चीज होगी, टीबी स्क्रीनिंग के लिए आपको क्या करना है, हायर फैसिलिटी पे रेफर करना है। क्लियर बात है? उसके बाद आपके जो एनसी का टारगेट है, क्या है, एनसी का टारगेट जो भी है, ठीक है, 50 एनसी का टारगेट है तो इंटू 20% करके निकाल देना, कितनी आ रही है जो एचआरपी के अंदर आ जाएगी। ठीक है, वो आपका टारगेट हो जाएगा एचआरपी का। ठीक है, उसके बाद फुटबॉल, ये बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, कम कर दिया है। और आपकी जो भी जैसे कि पॉपुलेशन है, 2000 की पॉपुलेशन है इंटू, ठीक है, आप 6% करोगे, 6% कर देना, और जो भी आ जाएगा वो आपका 100% इंसेंटिव के लिए। अगर आप 4% ही काम करते हो, टोटल ओपीडी अगर आपके लगती है, ओपीडी जो है वो 4% ही लगती है, तो आपको 75% इंसेंटिव जो है वो दे होगा। क्लियर फ्रेंड? नेक्स्ट है इसमें में जो अपन ने बात की थी स्क्रीनिंग के लिए, किसकी बात की थी, स्क्रीनिंग के लिए फ्रेंड्स अपन ने बात की थी। इसके अंदर स्क्रीनिंग के लिए अपन ने बात की कि भैया आपका 37% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, जितनी भी पॉपुलेशन है, जितनी भी पॉपुलेशन है आपकी, उसका 37% जो होगा, 37% पॉपुलेशन की क्या करनी है आपको, स्क्रीनिंग जो है वो स्क्रीनिंग करनी है। उसके बाद अपन ने फ्रेंड्स बात की थी ऑन ट्रीटमेंट के बारे में, कि आपकी जितनी भी पॉपुलेशन है, एनुअल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जितनी भी पॉपुलेशन है उसकी 6.66% आपके पेशेंट होंगे किसके, यानी कि हाइपरटेंशन से रिलेटेड आपके पेशेंट आपके फील्ड के अंदर होंगे। टोटल 134 पेशेंट, अगर 2000 की बात करें, 134 पेशेंट आपको ऑनलाइन एनसीडी पोर्टल पे चढ़ा देने हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें आता है डायबिटीज से रिलेटेड, प्रोपोर्शन ऑफ द इंडिविजुअल 30 ईयर स्क्रीन डायबिटीज, डायबिटीज के लिए स्क्रीनिंग करनी है आपकी। अगर 2000 की पॉपुलेशन है तो 37% पॉपुलेशन क्या होगी, ठीक है, क्या होगी, स्क्रीनिंग जो है वो स्क्रीनिंग करनी है 37% पॉपुलेशन की, जितनी भी आपकी पॉपुलेशन है उसकी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2000 का एग्जांपल लिया था, तो 2000 के हिसाब से 740 पेशेंट जो है वो एनुअल आ रहे हैं, और 62% पेशेंट जो है मंथली जो है मंथली आ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद डायबिटीज का सेम टू सेम था। आपका जो भी पॉपुलेशन है उसको 2.96 से गुणा करना है परसेंट के हिसाब से। ठीक है, तो आपका 60 पेशेंट जो है 60 पेशेंट यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ये बोल रहा है कि डायबिटीज के पेशेंट कितने होंगे आपके कैचमेंट एरिया के अंदर, जितनी आपकी पॉपुलेशन है उसका 2.96%, 2.96% आपके डायबिटीज के पेशेंट जो है वो डायबिटीज के पेशेंट रहने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद है वेलनेस एक्टिविटी, आपका जो वेलनेस कैलेंडर जो होता है, मैंने यूट्यूब पे भी डाल रखा है मेरे पोस्ट के अंदर। आपका जो अगर नहीं मिला तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। ठीक है, तो आपका जो वेलनेस एक्टिविटी टू बी हेल्ड एज पर एनुअल हेल्थ कैलेंडर, जो एनुअल हेल्थ कैलेंडर बना हुआ है बच्चों, ठीक है फ्रेंड्स, जो एनुअल हेल्थ कैलेंडर है उसके अनुसार आपने कितनी एक्टिविटी करवानी कराई, ठीक है, उसकी भी एंट्री होती है, वेलनेस एक्टिविटी की भी एंट्री होती है आप पोर्टल पे। ठीक है, उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है, तो आप अपने जाके चैनल पे ढूंढ के निकाल सकते हो। वेलनेस सेशन बंद हो गया, वेलनेस एक्टिविटी अलग है, वेलनेस सेशन अलग है, पहले बोल देता हूँ मैं। वेलनेस सेशन पर मंथ के 10 करने थे। ठीक है, वेलनेस एक्टिविटी एनुअल हेल्थ कैलेंडर जो होता है उसके अनुसार करनी है, कितने एनुअल हेल्थ कैलेंडर के अंदर उसके अंदर एक्टिविटी दे रखी है, उतनी उतनी एक्टिविटी करनी है। इसके अलावा आप एड ऑन कर सकते हो, जैसे वो शक्ति दिवस है उसका भी आप एड ऑन जो है वो कर सकते हो, एमसीएचएन डे विजिट करते हो फ्रेंड्स, उसका भी आप इसमें एड ऑन जो है वो कर सकते हो। वीएचएनसी आपकी कितनी होती है आपके कैचमेंट एरिया के अंदर, वीएचएनसी जैसे 2 या 3, उसमें से एक विजिट जो है वो वीएचएनसी की करनी है आपको, मस्ट मैंडेटरी है, पहले 2 थी अब 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जन आरोग्य समिति, जन आरोग्य समिति 1 की जाती है, तो 1 की 1 आपको आप होनी चाहिए, नहीं तो जन आरोग्य समिति कैसे होगी। ठीक है, क्लियर बात है। और उसके बाद एमसीएचएन डे कितने आपने प्लान किया, उसमें से कितने कंडक्ट हुए हैं। ठीक है, तो वो उसके बारे में है ये। देन उसके बाद है डायग्नोसिस, टोटल पेशेंट जो है आपने रेफर किए हैं,
ओपीडी के अंदर 4% पेशेंट आपने हायर फैसिलिटी पर रेफर किए, उसमें से कितने टीबी के डायग्नोस हुए हैं, ठीक है? डायग्नोस हुए और उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ, उससे रिलेटेड तीसरा नंबर पॉइंट है। क्लियर बात है? उसके बाद है ये, हाँ, मिनिमम 1 पेशेंट मैनेज इन एनी 5 ऑफ 7 एक्सपेंडेड रेंज ऑफ द सर्विसेज। ये मैंने आपको समझा दिया, टोटल ओपीडी में से 7 दिन क्या करना है, एक्सपेंडेड रेंज ऑफ द सर्विसेज जो वाले पेशेंट को, कम से कम एक पेशेंट को तो आपको सर्विस देनी ही देनी है एनी हाउ, ठीक है? उसके बाद टेली कंसल्टेशन 25 करनी है महीने की, ये आपको पता हो गया है। उसके बाद डेली रिपोर्टिंग कितनी करनी है, 21 दिन तो मिनिमम करनी ही करनी है, ध्यान रखना। 21 दिमाग में छाप देना, ठीक है? 21 डेज रिपोर्टिंग आपको एनी हाउ करनी ही करनी है, ठीक है? आम पोर्टल पे 21 दिन से कम नहीं होनी चाहिए, 21 दिन से कम होते ही नोटिस आ जाएगा। क्लियर बात है? उसके बाद है सर्विस डिलीवरी रिपोर्ट, एसडी मंथली रिपोर्ट। प्रत्येक महीने की 5 तारीख से पहले-पहले इस काम को कंप्लीट करना है। जैसे कि 5 अप्रैल से पहले-पहले मार्च की रिपोर्ट चढ़ा देनी है। इसकी मार्च की रिपोर्ट आपको कंप्लीट कर देनी है। क्लियर बात है? उसके बाद शिविर आप जितने कंडक्ट करवाते हो उन सभी की क्या होनी चाहिए, रिपोर्टिंग जो है वो रिपोर्टिंग होनी चाहिए समय के अनुसार। धन्यवाद फ्रेंड्स, बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आप अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे नए हैं, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।